Good morning, students. Welcome back again to the 11th class IT classes. In the last class, we have started the last unit, that is the emerging trends of the information technology. And we have already discussed one of the emerging trends of the information technology, that is the artificial intelligence. In the last class, we have discussed that artificial intelligence is a concept that is man-made, and for that we have used some artificial machines, some hardware and some software. Now, today we are going to discuss more emerging trends of the IT. So the next emerging trends of the IT is machine learning. मशीन लर्निंग जो है करेंटली मार्केट में बहुत अच्छे स्कोप पर है। मशीन लर्निंग एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है और आईटी सेक्टर में इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है, कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। So what is the machine learning? Machine learning is an application of basically is an application, it is a part of artificial intelligence. ये artificial intelligence का ही एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है और बेसिकली इसका यूज किस लिए होता है? it provides to the system, ये बेसिकली सिस्टम को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है an ability to automatically learn from prior experience instead of coding. बेसिकली मशीन लर्निंग में हम ऐसी मशीन्स को डेवलप करते हैं जिनमें हम कोड करते हैं, बट नॉट द मिलियंस और बिलियंस ऑफ कोड। ये एक ऐसी मशीन है जो अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखती है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में होता है। वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर मिस्टेक। सिमिलरली वी डेवलप सच अ मशीन दैट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। हमने ऐसी मशीन्स बनाने की कोशिश की है जिसमें हमने आर्टिफिशियल ब्रेन इंप्लीमेंट किया है और वो अपनी मिस्टेक से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और उस चीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट करती है, एंड देन नेक्स्ट टाइम according to that experience, according to that new learning, it will behave according to that. So that type of machine is a machine learning, and machine learning जो है basically it works on natural patterns. It works on natural patterns. Natural patterns का मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल बायोमेट्रिक सिस्टम होता है जिसमें हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं। तो जब भी आप स्कैनिंग प्रोसेस से आते हैं वहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में आपके जो स्कैन पैटर्न है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को रिकॉग्नाइज करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल पैटर्न। सो मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन नेचुरल पैटर्न। सो इट वर्क्स ऑन नेचुरल पैटर्न ऑन द डेटा। जो भी डेटा आपको मिला है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, उसमें जो पैटर्न है नेचुरल पैटर्न, एंड जनरेट इनसाइट। और उस नेचुरल पैटर्न की स्टडी और एनालिसिस के बाद वो एक इनसाइट डेवलप करते हैं दैट हेल्प सच मशीन। वो जो नेचुरल पैटर्न है वो इस मशीन को हेल्प प्रोवाइड करता है टू टेक फर्दर डिसीजन, ताकि वो आगे जाके फर्दर डिसीजन ले सके और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। इन शॉर्ट, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेबल पार्ट है जिसके थ्रू ऐसी मशीन्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिनका अपना खुद का आर्टिफिशियल ब्रेन है, जो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब उनके वर्किंग करने का प्रोसीजर क्या है? इट वर्क्स ओवर द नेचुरल पैटर्न। वो क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, सेंसर्स होते हैं, उसके थ्रू वो नेचुरल पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बेसिस पर एक इंसाइट डेवलप करते हैं, एंड दैट इंसाइट हेल्प देम to take their further decision. So what are the current machines, what are the current devices that works on machine learning? Currently ऐसी कौन सी machines है, कौन सी ऐसी techniques है जो machine learning पर work कर रही है? So machine learning basis पर कुछ devices, कुछ technology जो work कर रही हैं. The first one is it is used in medical diagnosis. मेडिकल डायग्नोसिस लाइक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, वहां पर इन चीजों का यूज हो रहा है। इमेज प्रोसेसिंग में आपका फेस स्कैन वाला जो पार्ट होता है,
वहां पर भी इसका यूज होता है। प्रिडिक्शन, जहां भी बात प्रिडिक्शन की आती है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसके लिए जो हमें डेटा मिलता है उसके ऊपर जो एनालिसिस होती है, so that analysis process is made on the basis of machine learning technique. क्लासिफिकेशन एक पार्ट है मशीन लर्निंग टेक्निक का, एक टेक्निक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, बहुत सारा डेटा, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा हमें गिवन होता है, उसमें से हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को सिलेक्ट करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। लर्निंग टेक्निक्स होती हैं जो अपने प्रायर एक्सपीरियंस से लर्न करती हैं। एसोसिएशन एंड द लास्ट वन इज द रिग्रेशन। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग टेक्निक। मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज प्रोसेसिंग, प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, लर्निंग, एसोसिएशन, रिग्रेशन। तो मशीन लर्निंग जब भी आप पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ये अपने आप में एक ब्रांच है, इसके भी काफी सारी कोर्सेज होते हैं। तो जो लोग इन कोर्सेज को परस्यू करते हैं उनको इन टेक्निक को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। करेंटली जो मशीन लर्निंग का बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज द नेटफ्लिक्स। ये भी मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके कैटेगराइज करता है, क्लासिफाई करता है, आप जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड सजेशन प्रोवाइड करता है। सो इट इज ऑल्सो वर्क ओवर द मशीन लर्निंग टेक्निक। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग पार्ट। So we have discussed about the artificial intelligence and machine learning. The next emerging trend of the IT is the natural language processing. Natural language processing. Natural language processing को हम in short में कह सकते हैं NLP. Natural language processing जो है उसे हम in short कह सकते हैं NLP. तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर यू आर यूजिंग, उस नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ जाए, प्रोसेस कर सके, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो वी कैन से दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इट इन्वॉल्व द एबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ It involves the reading and understanding of spoken or written language, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, लिखते हैं, अगर उस चीज को मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, रीड कर सकती है, so this type of technique comes under the natural language processing. So natural language processing involves the reading and understanding of the spoken or the written language through the medium of computer system. Through the medium of computer. यहाँ कंप्यूटर का मीन्स एक ऐसी डिवाइस जिसमें प्रोसेसर हो, मेमोरी हो, इनपुट डिवाइस हो और आउटपुट डिवाइस होता है। So that is known as the natural language processing. तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, बेसिकली इट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसान और मशीन के बीच एक रिलेशनशिप को शो करता है ये कॉन्सेप्ट। इट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक फीचर का यूज करते हैं दैट इज द स्पेलिंग चेक। अगर हम कुछ गलत भी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो उसको सजेशन देता है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, तो इट कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर यू हैव राइटिंग। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिटन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अलावा स्पोकन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च में हम वॉइस सर्च का यूज करते हैं, तो वॉट एवर यू आर स्पीकिंग वो उसको एनालाइज करता है और उसी के बेसिस पर उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने जो भी बोला दैट इज इन योर नेचुरल लैंग्वेज, उसको प्रोसेसिंग एनालाइज करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट इट इनटू द रिटन फॉर्म। सो वो कन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि मशीन ने आपकी लैंग्वेज को समझा है, and that is the part of the natural language processing. इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल automatic conversion of one language
automatic conversion of one language into another language. It is also the part of the natural language processing. You can find multiple softwares over the internet that convert one language into another language, and all these softwares are work over the concept of natural language processing. So all these are the part of the emerging trend society. So we have discussed artificial intelligence, machine learning and natural language processing. इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हैं emerging trends of IT से related that we will going to discuss in our next class. Thank you.